इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम अपोलो 11 सपनों और साहस का मिशन था। यह ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। जुलाई 20, 1969 को पूरी दुनिया ने दंग रह के देखा जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ये इनक्रेडिबल जर्नी कई साल पहले शुरू हुई थी, इंसान की एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत से। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, करेज और अननोन को पाने की रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण था। इस मिशन ने पूरी दुनिया को कैप्टिवेटेड कर लिया था। लाखों लोगों ने अपनी सांसें थाम ली जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने देशों और आइडियोलॉजीज की सारी सरहदें पार कर ली और पूरी मानवता को एक शेयर्ड वंडर में जोड़ दिया। अपोलो 11 सिर्फ चांद पर पहुंचने के बारे में नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि अगर विजन और डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। सफर की शुरुआत जुलाई 16, 1969 को एक सैटर्न वी रॉकेट केनेडी स्पेस सेंटर से आसमान में उड़ा। इंजन्स का रोर एक एपिक जर्नी की शुरुआत का संकेत था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रांग मिशन कमांडर, एडविन बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट। तीनों का एक क्रूशियल रोल था। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतरना था, जबकि कॉलिंस लूनर ऑर्बिट में ही रहेंगे। चांद तक का सफर 4 दिन का था। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने क्रिटिकल मैन्यूवर्स परफॉर्म किए और दुनिया को अपनी प्रोग्रेस से इन्फॉर्म्ड रखा। हर गुजरते घंटे के साथ एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन बढ़ती गई। दुनिया उस मोमेंट का इंतजार कर रही थी जब इंसान इतिहास रचेगा। चांद पर टचडाउन जुलाई 20, 1969 को लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। आर्मस्ट्रांग के कंट्रोल्स के साथ ईगल ने चांद की सतह पर अपनी डिसेंट शुरू कर दी। लैंडिंग बहुत ही टेंस थी, कम फ्यूल और नेविगेट करने के लिए चैलेंजिंग लैंडस्केप के साथ। जैसे पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे हुई थी, आर्मस्ट्रांग ने एक सक्सेसफुल टचडाउन कंफर्म किया। ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। चांद की सतह पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने वो शब्द कहे जो इतिहास में गूंजेंगे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये जीत और प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस का पल था। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल के बाहर लगभग 2 घंटे बिताए। उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया, लूनर सैंपल्स कलेक्ट किए और उस डेजोलेट लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप की फोटोग्राफ्स ली। उनके मून वॉक ने इंसानियत को एक दूसरी दुनिया की पहली झलक दिखाई। धरती पर वापस लाखों लोग इन घटनाओं को अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे थे। उनकी कल्पनाएं पॉसिबिलिटीज से इग्नाइटेड हो रही थी। इसी दौरान माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में चांद की परिक्रमा कर रहे थे। उनका रोल भी उतना ही क्रिटिकल था, अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी को सुरक्षित सुनिश्चित करना। कॉलिंस ने चांद की परिक्रमा की, अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का इंतजार करते हुए। उनका सॉलिटरी जर्नी ऐसे डेयरिंग मिशन के लिए जरूरी डेडिकेशन और टीम वर्क का प्रमाण था। चांद की सतह पर 21 घंटे से भी ज्यादा समय बिताने के बाद आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन कॉलिंस के साथ लूनर ऑर्बिट में फिर से जुड़े। ईगल अपना काम पूरा करके जेटिसन कर दिया गया था। फिर एस्ट्रोनॉट्स ने अपना घर वापसी का सफर शुरू किया। जुलाई 24, 1969 को अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल सुरक्षित रूप से पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ। यह मिशन एक शानदार सफलता थी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट मार्क किया और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया। अपोलो 11 ने मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने दुनिया को दिखाया कि करेज, इनोवेशन और कोलैबोरेशन से क्या हासिल किया जा सकता है। इस मिशन ने न सिर्फ यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स को भी बढ़ावा दिया जो आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। अपोलो 11 ह्यूमन एम्बिशन और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है।